सबके बीच में हमारे साथ में धनोतिया जी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के रुझान चौंकाने वाले हैं। विजयपुर में कांटे का मुकाबला है और बुधनी में कमाल हो गया। अब आगे चल रहे हो धनोतिया साहब। अरे या मशीन सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर गई, इसलिए बुधनी में ऐसा हो रहा है। नहीं, मशीन सेटिंग का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार मशीनों के मामले में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रही है और उन्होंने सोचा सरकार हमारी, प्रशासन हमारा, सब कुछ हमारा। और जैसा कि विजयपुर में देखा आपने कि मतदान के दौरान किस तरह की अनियमितताएं हुई थी, तो निश्चित रूप से हौसले बुलंद रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बुधनी के अंदर चौंकाने वाले परिणाम इसलिए आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी हमारे बहुत परिचित है। पहले उनका बुधनी में रहा है, पहले विधायक रह चुके हैं, उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वरिष्ठ नेता है। निश्चित रूप से उनकी अपनी साफ सुथरी छवि है और शिवराज सिंह चौहान के परिवार के अलावा दूसरे लोग खड़े होने के बाद वहां के लोग शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना पसंद नहीं करते हैं। उनका तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो शिवराज सिंह चौहान है। इसी शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई भी कैंडिडेट आएगा तो परिणाम ऐसे ही है। लेकिन राजकुमार पटेल के मुकाबले रमाकांत भार्गव बहुत फीके साबित हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये मान के चलिए कि बुधनी हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। नहीं, आपने जो बताया तो मतलब आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलती कर दी। वो अच्छे भले कार्तिकेय को टिकट देते तो सीट जीत लेते। भाजपा ने अपने फैसले से राजकुमार पटेल को विधायक बनवाने के संदर्भ में मदद कर दी, ऐसा बता रहे हो धनोतिया? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, हालात बता रहे हैं कि निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवराज सिंह के अलावा किसी को भारतीय जनता पार्टी मानते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मान के चलिए कांग्रेस प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि है, पूर्व विधायक है उसी क्षेत्र से और उनका अपना परिवार वहां पर रहता है और निश्चित रूप से उनके अपने समुदाय के, अपने परिवार के बहुत से लोग। अरे धनोतिया साहब, बार बार साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी छवि पे इतना जोर दे रहे हो। ये साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दे आप। वो सुषमा स्वराज के खिलाफ चुनाव में क्या गड़बड़ के आरोप लगे थे, आपको पता है ना। ये साफ सुथरी छवि कैसे साफ हो जाती है? नहीं साहब, इतने दाग तो आपने ही लगा रखे हैं उनके ऊपर। एपिसोड का गवाह हूं मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं पूरा एपिसोड का गवाह हूं। 2009 के जो घटनाक्रम थे वो बहुत अलग थे। उस तरह घटनाक्रम कैसे बने, परिस्थितियां, उनका तो राजकुमार पटेल जी स्वयं जवाब दे पाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, अप डाउन हमेशा चलते रहते हैं। और आज का राजकुमार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में निश्चित चुनाव लड़ रहे हैं और विजय से दिलवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी और हम तो इस बात के लिए गौरवान्वित है। एक अपने बुधनी जैसी जगह जहां 2006 के बाद आज तक कभी वो नहीं मिला, वहां पर आज कांग्रेस पार्टी जीतने की ओर जा रही है, तो बहुत खुशी की बात है। बड़ा अच्छा मतलब एक अवसर है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आदरणीय धनोतिया जी, आप सोचो शिवराज सिंह चौहान साहब का कितना बड़ा ये है कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए टिकट के लिए नहीं कहा कि अड़ जाते, ये कांग्रेस में होता है, केवल पार्टी जो तय करती है वो होता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, उसके बाद में भी उनको झारखंड का जो वहां का प्रभारी बनाया था, वहां उन्होंने मेहनत की है, पूरी पार्टी ने मेहनत की है। हमने बुधनी में भी मेहनत की है, हमने विजयपुर में भी मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये सुखदायी रहता है। सुखदायी परिणाम की आस में हम सब लोग बैठे। देखो पिरोने साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि देखो उन्होंने अपने बेटे के टिकट के लिए जिद नहीं की, टिकट दिया नहीं, नतीजा आ गया। रुझान बता रहे हैं रमाकांत भार्गव पीछे जा रहे हैं। क्या बोलते हो, ऐसे निपटा दिया? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, ये हमारे यहाँ नहीं होता निपटारा करने का काम, ये कांग्रेस में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी में तो जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य रहता है। चुनाव में टिकट तक हम सब लोग क्या बता रहे हो पिरोने, चांद में रहते हैं हम लोग, देख नहीं पाते भाजपा में क्या होता है ना। जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है। सर, इसमें एक